जो चीज़ हम खाएंगे इंशाल्लाह वो उनको भी खिलाएंगे। दूसरी असल में बात सम टाइम आप भी कुछ नहीं खा रहे होते। देखें, जब सब बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तेरे इश्क ने हमें अनमोल कर। हमारा एक ही बात, ये जितने जहांगीर भाई ने तो तफसील से बात की है, हम एक ही बात करते हैं, हम खड़े हैं खान साहब की गैरत के साथ खड़े हैं। उसने जो गैरत दिखाई है हमने वो गैरत इधर घुसा ली है कि बस गैरत यानी कि जानवरों की तरह। जानवरों से भी बदतर, जानवरों के बारे में भी उनके बैठने की और लेटने की जगह प्रॉपर होती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एफके मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान फरहाद खान। नाजरीन, जैसे कि कुछ दिन पहले आपको पता था कि इमरान खान साहब की एक कॉल थी डी चौक पर धरना देने की, और इमरान खान साहब जब भी कॉल देते हैं वो अपनी आज़ादी के लिए नहीं देते, वो पाकिस्तानियों की आज़ादी के लिए कॉल थी। इमरान खान साहब की कॉल पर और डी चौक पर अली अमीन गंडापुर साहब केपी से एक बहुत बड़ा काफिला लेकर आ रहे थे, लेकिन काफिला पहुंचने से पहले ही तकरीबन पीटीआई के कारकुन के 400 से 500 कारकुन गिरफ्तार हो चुके थे। तो जिन कारकुन की गिरफ्तारी हुई थी उसमें मेरे साथ मौजूद हैं साबिक उम्मीदवार एमपीए, और इनका क्रेडिट ये है कि इन्होंने इलेक्शन लड़ा था लाहौर से, जो शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, पीटीआई का टिकट इनको मिला था। तो मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी जहांगीर अकरम साहब, जिन्होंने शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था, हकीकी आज़ादी टाइगर के प्रेसिडेंट, जिनका ये कारनामा है कि जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने तमाम कारकुन ने खुद साख्ता तौर पर स्वाबी इंटरचेंज पर एक धरना दिया हुआ है, उसको भी तकरीबन 1 साल हो गया। चौधरी जहांगीर अकरम साहब डी चौक में गिरफ्तारी हुई थी और तकरीबन 18 से 20 दिन से जायद हो चुके हैं कि ये जेल में रहे। तो इनसे बात करते हैं कि इन पर क्या बीती, इन्होंने कौन कौन सी मुश्किलात फेस की, कहीं खुदा न खास्ता हौसला तो नहीं हार गए। तो जरा बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक तो आपको मुबारक देते हैं जी कि आपकी रिहाई हो गई है। देखिए सर, अभी कोई मुबारकबाद नहीं, मेरी रिहाई से कोई पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह जिस दिन मेरा कायद, मेरा मोहतरम लीडर उम्मत मुस्लिमा का रहनुमा इमरान खान साहब हमारी जान जब रिहा होंगे, उस दिन मुबारकें भी लेंगे, उस दिन मुबारकें देंगे भी। और इंशाल्लाह खान साहब की जो ये हकीकी आज़ादी की जंग है, जब खान साहब बाहर आ जाएंगे तो उसमें हम फिर और ओपन होकर फ्रंट पे आएंगे, और हौसला हारने वाली कोई बात ही नहीं है। हमारी जान, हमारी शारक कट जाए इस मुल्क पे कुर्बान, या शहीद या गाजी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। अच्छा, ये बताएं कि जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी तो अली अमीन गंडापुर के आने से पहले हो चुकी थी, और आपके साथ कितने कारकुन को गिरफ्तार किया गया था? देखिए, जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी वो अली अमीन गंडापुर साहब के आने से पहले नहीं हुई, हम लोग जंग लड़ के गिरफ्तार हुए। खान साहब का हुक्म था कि आप लोगों ने डी चौक पे बैठना है जी। तो हम लोग, मेरी गिरफ्तारी संडे को हुई थी, डी चौक की कॉल फ्राइडे की थी। ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर 1-2 दिन गुजारे हैं डी चौक में, और अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर फाइट की है, अपने आईनी हक को पुरअमन तरीके से, पुरअमन रहते हुए इस्तेमाल किया। डी चौक पहुँचे भी, खान साहब के हुक्म की भी तामील की, और अपने मुल्क की खातिर लड़े भी हैं वहाँ पे पुरअमन तरीके। अली अमीन गंडापुर जब बैक कर गए और वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस, चाय पीने की उनको तलब हो गई थी, और वो फिर खैबर पख्तूनख्वा चले गए ताकि फ्रेश हो जाए, तो इस बारे में क्या कहते हैं, और उनको वापस जाना चाहिए था कि नहीं? मेरे ख्याल में तो उनको वापस नहीं जाना चाहिए था, किसी सूरत वापस नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे लाखों की तादाद में लोगों को वो लीड कर रहे थे। ये उनका ज़ाती फैसला नहीं था, ये उनके ज़ाती कोई हुक्मरानी नहीं थी, या वो ज़ाती तौर पे इतने बड़े रहनुमा नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से फैसले कर लें। जो खान साहब का हुक्म था हमने उसकी तामील की है। खान साहब ने कहा था डी चौक आना है और वहाँ पे एहतजाज करना, बैठना, और जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते तब तक आप लोगों ने वापस नहीं जा। तो अगर अली अमीन साहब को हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं, हमारी इतनी स्ट्रगल है। अली अमीन साहब तो चुप करके चढ़े हैं कंटेनर पे जनाब, वो उसमें एसी वाले कमरे में बैठे हैं, 10 मिनट हाथ हिलाया है और ये किया है। तो जो स्ट्रगल है वर्कर्स ने की हैं, जो बैरियर्स है वर्कर्स ने तोड़े हैं, जो रुकावटें हैं वर्कर्स ने उठाई हैं, जो कीलें हैं वर्कर्स ने उठाई हैं, जो बारिश को फेस किया वो वर्कर्स ने फेस किया है। तो अली अमीन साहब को चाहिए था कि वर्कर्स को एतमाद में लेके वापस भी जाना था, एतमाद में लेते, उनको लॉजिक बताते, उनको वजह बताते। अगर कोई मुज़ाकरात की भी इनिशिएशन हुई है, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं तो उनका तज़किरा करते। खुद साख्ता फैसले से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हमारा 3000 वर्कर अरेस्ट हुआ है। अच्छा, ये बताएं, ठीक फरमा रहे हैं, आपके जब आप जेल गए तो जेल की आप बीती थोड़ी सी सुनाएं। आपको वहाँ पर एसी रूम दे दिया गया था, वहाँ आपको तमाम सहूलतें, तमाम फैसिलिटी अवेलेबल थी ना, या आपने सख्तियाँ बर्दाश्त की? देखें जी, जहाँ तक एसी रूम वाली बात है वो तो हमारे कायद को भी नहीं दिया गया, जो उम्मत मुस्लिमा का सिपा सलार है। हमें वहाँ पे, मुझे तो पहले 1-2 दिन उन्होंने हमें रखा है बैरिक में, जो 20 लोगों की बैरिक थी, वहाँ पे हमें 100 से 125 लोगों को रखा। हमारे आधे लड़के रात को सोते थे, आधे जाके खड़े होके वाशरूमों वाले कमरों में खड़े होके वहाँ पे गुजारा करते थे। ज़िंदगी की अबतर तरीन सूरत हाल है। ऐसा तो ग्वांतानामो में भी नहीं होता था, उनकी अमेरिका की जो जासूसों की जेल है वहाँ पे भी नहीं होता था जो हमारे साथ हुआ है। हमारे वहाँ पे एक साथी को हार्ट अटैक हुआ है,
KPK के, उसको हॉस्पिटल लेके गए, हमारा कोई बंदा नहीं साथ लेके गया। मैंने कहा हमें आप पे कोई भरोसा, हवस की वजह से, कमरा छोटा है, 100 लोगों की जगह है, हवस की वजह से हमारे एक साथी को हार्ट अटैक हुआ है, हमारे लड़के नहीं गए। हमने वहाँ पे एक दिन भूख हड़ताल की है, भूख हड़ताल की है, बाकायदा हमें जो खाना मिलता है वो बड़ा पतला, ये वो, मतलब इन चीज़ों की हमें कोई परवाह नहीं है। मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं थी, अगर कोई दर्द से चीख रहा है तो वो चीखता रहा है। पहले तौर पे हमें जो लॉकअप में रखा गया, एक लॉकअप में 100 बंदा, 50 बंदे, 60 बंदे, कहाँ का डिसिप्लिन है? 2, 10, 5 लोगों की यानी कि लॉकअप, जानवरों की तरह। जानवरों से भी बदतर। जानवरों के बारे में भी उनके बैठने की और लेटने की जगह प्रॉपर होती है, जानवरों से भी बदतर, और इंसानियत और जानवरों हैवानियत से भी एक इंतहाई निचले दर्जे पे जाके जेल कौन सी थी? ये जेल थी हमारी, ये झेलम जेल का जो सुप्रीडेंट था, उससे हमें कोई गिला तो नहीं है, गिला तो हमें किसी से भी नहीं है, उसको तो जो कहा गया उसने मान लिया। लेकिन ये वक्त आने पे सारे हिसाब किताब बराबर हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये आवाज़ उठाई है तो 400 लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कहने पे, वहाँ पे बात करने पे कि आप वहाँ भी लीडर बन गए थे? नहीं, मैं लीडर नहीं बना, मैं नुमाइंदा बना उनका। ठीक। मैंने उनकी नुमाइंदगी की है, लीडर सिर्फ हमारा खान ही है। मैंने नुमाइंदगी की है और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। 100 लोग मेरी बैरक में थे, 100 लोग साथ वाली बैरक में, 100 और 100, 400 से ज़्यादा लोग थे। जब उन्होंने देखा कि एक बंदा हमारे हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है तो उन सब ने मेरा साथ दिया है। सब हमारे पश्तून भाई थे, ज़्यादातर पंजाब से मैं अकेला ही लड़का था। जी जी। सब हमारे पश्तून भाई थे। 400 ने भूख हड़ताल की है, सुप्रीडेंट आया, डिप्टी आया, असिस्टेंट डिप्टी आए हैं, उन्होंने आके माफ़ी मांगी है, प्रॉपर सूरतों को फिर ठीक किया। उससे अगले दिन फिर इन्होंने मेरे साथ जो करना था वो करना शुरू कर दिया। और मैं आपको थोड़ा इजाफा करूं आपके नॉलेज में, तकरीबन ये हमारे 28 डेज हो गए। ठीक है, 26 डेज प्रॉपर झेलम जेल में हो गया और 2 दिन हमारी यहाँ पे जो है कोहसार थाना पेशावर में गुजरा। अच्छा, ये बताएं, आपकी रिहाई में कोई केपी हुकूमत ने भी कोई किरदार अदा किया है? देखें जी, मुझे इन चीज़ों का तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो हमारी ILF की टीम है, ख़ास तौर पे मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी की पूरी ILF और फतेहुल्लाह बरकी भाई ने जिस तरह से मेरा केस को देखा है, जिस तरह से उन्होंने हिजरत भाई का साथ दिया, हकीकी आज़ादी टाइगर्स का, वो एक खान साहब के हकीकी मुजाहिद हैं और मैं पहले भी उनका बड़ा शुक्रगुजार था हमेशा से, फतेहुल्लाह भाई का अब भी उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने जिस तरह काम किया, मैं प्रॉपरली सोच रहा था कि 3-4 महीने का प्रोसेस होगा, 5 महीने का प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि 3000 वर्कर अरेस्ट है मुख्तलिफ जेलों। अभी आपने देखा तो कितने वर्कर्स की रिहाई हो चुकी है और कितने आपने जेल में देखा है उनको? देखिए, हमारी जेल में 400 थे जेलम में, 400 में से गालिबन को 200 प्लस रिलीज हो चुके हैं। तो ये थाना वाइज चल रहे हैं, किस थाने के कितने लोग हैं पहले उनको रिलीज करें। आज इंशाल्लाह जेलम जेल क्लियर हो जाएगी सारी इंशाल्लाह। चलिए, उम्मीद करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हकीकी आज़ादी टाइगर्स के प्रेसिडेंट हिजरत कामरान साहब। सर, आप बताएं, एक तो आप सवाबी में एहतजाज कर रहे हैं, सवाबी में धरना दे के बैठे हैं, आप ये बताएं, आपको फंडिंग कौन करता है? वहाँ पर आपका खाने पीने का अखराजात की कवरेज जो है वो कौन पूरी करता है? ये ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाद भाई, आपको हर चीज़ का मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हमसे बेहतर इल्म भी है, और तकरीबन 5 महीने पहले जो हमारा धरना शुरू हुआ था तो उस वक्त हमारे कुछ ओवरसीज़ भाई इधर आए थे हमारे साथ धरने में। उन्होंने ख़ुद पार्टिसिपेट भी किया और उन्होंने खाने पीने का हर चीज़ का ख्याल भी रखा है। लेकिन बाद में फिर उनको थ्रेट्स दिए गए, उनको तकरीबन उनके घर वालों को गिरफ़्तार किया गया, बहुत तकलीफ़ें दी गई उनको, तो फिर वो यहाँ से वापस चले गए। तो फिर वहाँ पे भी उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो फिर उन्होंने माज़रत कर ली। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी हकीकी आज़ादी टाइगर्स टीम में जितने भी हमारे भाई हैं जो काम करते हैं, कुछ बहनें हैं हमारे जिनको अल्लाह पाक ने कुछ थोड़े बहुत उनके गुजारा चल रहा है, साहिब सरवत है। हाँ, इतने नहीं है, बस गुजारा ही चल रहा है। लेकिन उसी गुजारे के ज़रिए हम भी गुजारा चला रहे हैं अपने दोस्तों की मदद से। जितनी भी हमारे टाइगर्स है, हकीकी आज़ादी के टाइगर्स है, कोई क्या काम करते हैं, कोई क्या, सब कारोबारी लोग, हम में से कोई फारिग बंदा नहीं। लेकिन सब ने कहा है कि इंशाल्लाह हम खान साहब की रिहाई तक ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे और हम साथ देंगे। जो ख़ुद आ सकते हैं वो ख़ुद आते हैं, जो ख़ुद नहीं आ सकते हैं, माली मदद कर सकते हैं, वो माली मदद करते हैं अपने हैसियत के मुताबिक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा सिस्टम जो है, खान साहब की रिहाई का जो जदोजहद है, जो ग्राउंड पे जहांगीर भाई और हम आपको हर जगह पे इंशाल्लाह नज़र आएंगे, ना लाहौर का जलसा हो, चाहे वो इस्लामाबाद डी चौक का धरना हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे हमने फ्रंट पे मुकाबला किया है। हकीकी आज़ादी टाइगर्स की पूरी टीम ने मुकाबला किया है। कोई भी किसी एहतजाज और किसी जलसे से
ایسا دن نہیں ہے کہ ہماری ٹیم وہاں پہ نہیں پہنچ. لیکن اچھا، میں آپ سے سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں بھی وہاں پہ کئی دفعہ آیا ہوں، آپ کا ثوابی انٹرچینج پر جو دھرنا ہے میں بھی آتا ہوں، تو آپ کے زیادہ تر جب کارکن آتے ہیں تو موسٹلی کھانے کے پیسے نہیں ہوتے آپ لوگوں کے پاس. تو اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کارکنز بھی ہیں تو وہ بھی صاحب ثروت نہیں ہے، لیڈرز نہیں ہیں، تو وہ کیوں کر آئیں گے جب آپ ان کا کھانے کا تک کا ارینج نہیں کر سکتے؟ اس کا تو میں ذاتی طور پر گواہ ہوں. تو یہ کب تک چلے گا اور کب تک آپ کے ساتھ آ کے کارکن بیٹھے رہیں گے اور بھوکے رہیں گے؟ یہ ہمارے جو حقیقی آزادی ٹائیگرز ہے، ان کا جب آپ حقیقی معنوں میں ان کے ساتھ جب آپ بیٹھے ملے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں. یہ جہانگیر بھائی ہے، جی یہ سابقہ کینڈیڈیٹ ہے، پی ٹی آئی کے رہنما ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ وہاں پہ 2-3 دن ہم نے بھوکے گزارے ہیں. بھوک بالکل ختم ہو گئی ہے. خان صاحب کی محبت ایسی ہے کہ اس میں نہ بھوک کا پتہ چلتا ہے، نہ پیاس کا پتہ چلتا ہے، نہ پیسوں کا پتہ چلتا ہے، کسی چیز کی خواہش ہی نہیں ہو رہی ہے. سر میرے پوچھنے کا مقصد ہے کہ جنونی کارکن جو ہے وہ 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، لیکن جو ہم جیسے آتے ہیں کہ ہم نے 3 ٹائم کھانا ہوتا ہے، تو وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ وہ آپ کا ساتھ وہاں پر دھرنے میں بیٹھ کر کیسے دیں گے؟ اس کے لیے کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے؟ کوئی کے پی گورنمنٹ سے آپ کو کوئی مدد کی امید ہے، یا کوئی اوورسیز آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور اگر نہیں کرتا تو کب سے بند ہے آپ پر؟ یہ بھائی جان تقریباً 5 مہینے سے ہمیں کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کیا ہے. تو صرف ایک ہی بندہ ہے، اس کا نام ہم نہیں لیتے ہیں کیونکہ خدا نخواستہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ ہمارے دل میں. تو اس نے ایک دفعہ ہمیں سپورٹ کیا تھا. اس کے علاوہ کسی نے سپورٹ نہیں کیا. ہماری حقیقی آزادی ٹائیگرز کی ٹیم خود ہی کر رہی ہے. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں خود اپنی مدد آپ کر رہے ہیں. اور باقی اوورسیز سے کوئی ریکویسٹ ہے کہ وہ ہیلپ آؤٹ کریں آپ کو، تاکہ آپ وہاں پر اگر آپ موجودہ ٹائم پہ 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 15 بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کی تعداد کو بڑھایا جا سکے اور کے پی گورنمنٹ پر بھی پریشر ڈیولپ کیا جائے تاکہ وہ احتجاج کی پراپر پلان کریں. جی بھائی جان، ابھی ہم ریکویسٹ صرف اپنے گورنمنٹ سے اور اپنے لیڈرشپ سے کرتے ہیں کہ خان صاحب کا تقریباً 1.5 سال پورا ہونے والا ہے، تو برائے مہربانی آخری آپشن سب کو پتہ ہے کہ ثوابی دھرنا سے ہی ہمارا آخری آپشن ہے، اور خان صاحب کی رہائی یہی خان صاحب کی رہائی کا مرکز ہے، اور ادھر ہی سے انشاءاللہ خان صاحب کو ہم رہا کروا سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو انشاءاللہ. ابھی جہانگیر بھائی کا انتظار تھا، ڈی چوک کا کال تھا ایک دفعہ، وہ ہم نے دیکھ لیا ہے. تو ابھی انشاءاللہ اس دفعہ ہم اس سے بہتر پلاننگ کے ساتھ اور بہتر طریقے سے کے ساتھ خان صاحب کی رہائی کے لیے لائے عمل بنائیں گے. تو کیونکہ ہمارے اور بھی کئی ساتھی گرفتار تھے، جیلوں میں تھے، اور سب انشاءاللہ آج اور کل میں رہا ہو جائیں گے. تو ایک بہتر پلاننگ کے ساتھ انشاءاللہ ہم لائے عمل بنائیں گے. ابھی ہم جا رہے ہیں واپس ثوابی دھرنا میں، تو وہاں پہ انشاءاللہ جا کے پھر دوسرا لائے عمل بناتے ہیں، اور اس دفعہ انشاءاللہ اپنی لیڈرشپ کو ساتھ لیں گے، اپنے کے پی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر خان صاحب کی رہائی کے لیے انشاءاللہ آواز بلند کریں گے. اور سب سے پہلے ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ثوابی دھرنا میں جا کے اپنے تمام قیادت کو وہاں پہ اکٹھا کریں، اور ان کے آپس کے جو معاملات ہیں، ان کے آپس میں جو باتیں میڈیا پہ چل رہی ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان سب کو ہم دور کریں گے. اس کے لیے ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ان کی محنت کریں گے کہ ان سب کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے کریں، اور خان صاحب کی رہائی کے لیے ان کے ساتھ بات کریں کہ ان کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ بعد میں پھر دیکھیں گے. پہلے خان صاحب کو رہا کریں، بعد میں ان کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ خان صاحب کے آنے سے وہ خود ہی کلیئر ہو جائے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، شیر افضل مروت صاحب ایک اسٹرانگ لیڈر ہیں، اور آپ کی گورنمنٹ بننے سے پہلے شیر افضل صاحب اٹھے تھے. کے پی کے عوام خود ساختہ طور پر نہیں اٹھی تھی، بلکہ شیر افضل صاحب نے آ کے ہمیں گہری نیند سے اٹھایا تھا. لیکن اب لیگ پولنگ ان کی ختم نہیں ہو رہی. اب سیکرٹری جنرل جو ہے انہوں نے ایک فریش بیان دیا تھا، شیر افضل مروت صاحب کو خیال کرنا چاہیے، ان کے لیے یہ آخری موقع ہے، یہ آخری وارننگ ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بار؟ جی بھائی جان، ہم نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی باتیں سنی. اس نے کہا کہ کسی کو اگر دیوار کے ساتھ سر مارنے کا شوق ہے تو وہ مارے، ہم نہیں ماریں گے. بھائی جان، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا لیڈر جو ہے، ہمارا محسن عمران خان صاحب، وہ تو پہاڑ سے ٹکر مار رہے ہیں. تو پھر آپ لوگ کیوں اس کے ساتھ ہیں؟ پھر چھوڑ دیں آپ اس کے ساتھ. یہ کام ہی ان لوگوں کا ہے جو دیوار کے ساتھ سر مار سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں وہی بندہ رہ سکتا ہے، وہی بندہ لیڈ کر سکتا ہے جو دیوار کے ساتھ سر مار سکتا ہے، جو پہاڑ کے ساتھ سر مار سکتا ہے. جو پہاڑ کے ساتھ سر نہیں مار سکتا وہ پی ٹی آئی میں لیڈ نہیں کر سکتا. شیر افضل بہتر ہے. شیر افضل مروت صاحب، ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں، انسان وہی کچھ سوچ سکتا ہے جو اس نے دیکھا ہو. غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن گراؤنڈ پہ جب بھی ہم نے جہانگیر بھائی کو پتہ ہے تقریباً 7 جنوری سے ہم خان کی رہائی کا یہ تحریک ہم نے شروع کیا ہے، اور ہر موقع پر پی ٹی آئی قیادت نے ہمیں کہا ہے کہ آپ خاموش رہو، اور شیر افضل مروت صاحب نے ہمارا ساتھ دیا ہے جتنا ہم سے ہو سکتا تھا. تھوڑا بہت احتجاج کرنا تھا، ریلی کرنی تھی، مروت صاحب نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا. ہم اس کا شکر گزار ہیں. یہ ہم دل سے بات کرتے ہیں، اس میں کوئی سیاست میاست ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، ہمیں نہ سیاست میں آگے رہنا ہے، نہ پہلے تھے، اور نہ سیاست کا کوئی شوق ہے. زبردست، ہمارے ساتھ رہے جی. جہانگیر اکرم صاحب کی طرف جاتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں، جیل سے رہائی ہو گئی ہے، اب آپ نیکسٹ پلان کیا ہے؟ کیا پلانز ہیں؟ کیا کریں گے؟
देखिए जी, हमारा पहले दिन से जो मोटिव है, सबसे पहले और सबसे आखिरी जो हमारा मोटिव खान साहब की रिहाई है। ठीक। इंशाल्लाह उसके लिए हम पहले खुद चल रहे थे, अब हमने अपनी क़यादत को अपने साथ लेके चलना है। ठीक। मरवत साहब हैं, शानदाना गुलजार हैं, शहरियार अफरीदी हैं, अली अमीन गंडापुर है, अवैस यूनुस है लाहौर से, जितने भी लोग हैं, मैर शराफत साहब हैं, जितनी भी हमारी क़यादत के सरकर्दा लोग हैं, उनसे मिलेंगे, उनको एक पेज पे लेके आएंगे, और एक पेज पे लेके आने के बाद एक ऐसी एफर्ट करेंगे जो रिजल्टफुल हो, जो फ्रूटफुल हो। ठीक है, हम लोगों ने अब इस चीज़ के यहाँ पे कोई क्रेडिट नहीं लेना, बैठ के खान साहब की रिहाई के लिए एक फ्रूटफुल एफर्ट के तौर पे दोबारा डी चौक आएंगे, पुरअमन आएंगे, पुरअमन शहरी हैं, पुरअमन हक इस्तेमाल उस करेंगे। दिन जब गिरफ्तारी हुई थी पुरअमन नहीं थे आप? अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन थे, पुरअमन है तो हमारी जमानतें हुई हैं। अगर हम टेररिस्ट होते, हमारे लेवल तो एटीसी का दर्जा है ना, एंटी टेररिस्ट का दर्जा है ना, टेररिस्ट होते तो मैं तो कहता हूँ कभी भी गिरफ्तार करो, फांसी पे लटका दो हमें, अगर टेररिस्ट है हम लोग तो पुरअमन शहरी हैं। पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा पुरअमन शहरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, जिनके घरों को फलांगा क्या है, जिनकी चादर चार दीवारी को फलांगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारी अभी तक अंदर है। इन लोगों की गैरत, इन लोगों की इज्जत, इन लोगों की हर चीज़ मर चुकी है। ये लोग जुल्म की इंतहा को पहुंच चुके हैं, तो हमसे ज़्यादा पुरअमन कौन है? फरहाद भाई आप बताएं। आप हमारे घर में अगर मेरी बहनों के पर्दे उतारे गए और मैं फिर भी पुरअमन, तो मैं किस लिए? मैं मुल्क पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअमन। इमरान खान की बेगम पे इद्दत जैसा झूठा केस दागा गया है, इस तरह का केस तो मेरी दुश्मन पे अल्लाह पाक ना लेके आए। इस तरह की बातें अगर हमारी माँ बहनों के खिलाफ कोई करे, हम अल्लाह की कसम उसको शूट कर दे। सलाम है हमारे क़यादत की, हमारे लीडर के हौसले को, जिसने पाकिस्तान को आज तक जोड़ के रखा है। पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी का दामन इमरान खान का वो नारा जो उसने आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पुरअमन रहने का दिया। खुदा की कसम, एक दिन मरवत साहब के इलाके वाले लक्की मरवत वालों ने हथियार उठाए हैं, दूसरे दिन फौज वहां से भाग गई। पता है कि नहीं पता आपको? जी बिल्कुल। तो अगर खान साहब कहे तो किस लेवल पे तहरीक शुरू हो, किस लेवल पे तहरीक शुरू हो? आप उस मंजर को देखो। अच्छा, डी चौक की जो कॉल थी वो तो वापसी की नहीं थी। मैं इस चीज पे 1000 मरतबा अली अमीन साहब को, मैं इससे पहले मैं आपको कुछ अपने बयान, यानी कि नाकामी जो आपका वो धरना एहतजाज जब नाकामी हुई है तो इसका क्रेडिट आप अली अमीन गंडापुर को देते हैं? देखिए मैं इन चीज़ों को 3 चीज़ों से आपको साबित करके देता हूँ कि अली अमीन साहब की तरफ से ये गलत फैसला था। नाकामी कामयाबी अल्लाह देता है, फैसला उनका था, गलत था। सबसे पहले जब हमारा लियाकत बाग वाला एहतजाज था, जी बिल्कुल। अलीमा खान हमारी माँ का दर्जा रखती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो नहीं है, पीटीआई की वो ना टिकट होल्डर है ना जो भी है, वो तो एक पाकिस्तान के लिए काम वो करती है, सियासत में नहीं, वो सियासत में नहीं, सिर्फ एक भाई के पाकिस्तान लिए जंग लड़ रही है। सिर्फ अपने भाई के नहीं लड़ रही, पूरे पाकिस्तान के लिए लड़ रही है वो। ठीक है, हमारे अमन के लिए, हम सब के लिए लड़ रही है वो, पाकिस्तान के लिए लड़ रही है वो। इमरान खान के लिए लड़ना होता तो इमरान खान को रिहा करके उस सियासत से बाहर कर ले अभी तक, जी बिल्कुल। अगर उनका इकलौता भाई है तो। वो पाकिस्तान के लिए लड़ रही। अलीमा खान, तैयबा राजा, सदाम तरीन, हैदर सईद, हमारे बहुत सारे कारकुन फंसे हुए वहाँ पे। अली अमीन साहब हमारा काफिला वहाँ से वापस लेके चले जाते हैं। जी हम बिल्कुल। लोगों ने सारी रुकावटें दूर कर ली हैं। इस चीज़ को आप देखें, ये कितना बड़ा कोलैप्स है हमारा। वो लोग वहाँ पे चारों साइडों से घिरे हुए हैं, उनमें से खुदा ना खासा शेलिंग से किसी की कोई जानी नुकसान हो सकता है। तो आप जो हमारा लड़ने वाला दस्ता है केपीके का, जो हमारा बहादुर लोग हैं, उन लोगों को लेके आप बैकफुट पे हो रहे। जब हमने सारी रुकावटें दूर कर ली हैं, जब हमने शेलिंग पेश कर ली है, फसलाइयत पेश कर ली है। दूसरी बात देखें इस बार क्या हुआ, हमने सब कुछ सारी रुकावटें दूर करके 26 नंबर पे आ गए। आप क्यों गए अकेले भाईजान? आपको जब हमारे लोगों ने रोका कि आप अकेले ना जाए, आप 3 गाड़ियों में, तो आप नॉर्मल प्रोटोकॉल में नहीं दिए, तो फिर एक रिट थी ना सर। सर तो चाय की तलब हो गई। अगर तलब है, अगर कोई तलब है तो दूसरों को भी उस तलब में शामिल कर लें। वो वो तो कह रहे थे कि मैं जितने भी मेहमान आए तो मैं वहाँ पे केपी हाउस जाके ये फ्रेश भी हो जाएं और इनको चाय भी पिलाई जाए। सर मैं इन चीज़ों का बड़ा सख्त नाक़िद हूँ। मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ इस तरह की चीज़ों की। जो अवामी फैसले हैं वो अवाम में रह के अवाम की राय के मुताबिक करने चाहिए। मैं अली अमीन साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, वो खान साहब के वर्कर्स हैं, सिपाही हैं, अभी हमारे वज़ीर आला और पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं। लेकिन मैं अपने तौर पर इस चीज़ को देखता हूँ कि मैं उनके उस फैसले की वजह से 3000 वर्कर जेल में गए हमारे। उनके इस वापसी के फैसले की वजह से आज इमरान खान साहब जेल में हैं। खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात छोड़ दो, अभी कोई मुज़ाकरात नहीं करने। क्यों मुज़ाकरात? अगर वो कुछ चाय की तलब थी, बिस्कुट की तलब थी, तो वो तलब क्यों थी? जब खान साहब ने कहा कि चाय बिस्कुट छोड़ दो, सख्त मौक़िफ़ अपनाया। यानी कि आप समझते हैं हिजरत भाई कि जितनी भी ये 3,000 समथिंग का कारकुन की गिरफ्तारी बता रहे हैं, तो ये क्रेडिट आप अली अमीन गंडापुर को दें? जी बिल्कुल। सीएम साहब के पीछे मैं उधर गया हूँ, केपी हाउस में मैं गया हूँ और उनको आवाज़ भी मैंने दी है कि सीएम साहब ये कारकुनों का क्या करना है। तो आपको पता है कि हमारे अक्सर कारकुनों को अल्लाह पाक हिदायत नसीब करे, एक सेल्फी के लिए और एक वीडियो बनाने के लिए या एक टिकटॉक बनाने के लिए उनकी वजह से कोई बात नहीं कर सकता। आप बहुत ज़रूरी बात करना चाहेंगे। अभी हम डी चौक पहुंचे थे, डी चौक में हम पूरा काफिला लेके पहुंचे थे। अली अमीन साहब केपी के हाउस के अंदर जा रहे थे। हम सिर्फ उससे ये पूछना चाहते हैं कि सर इन लोगों का करना क्या है?
मरवाना है, पकड़वाना है, क्या करना है, लेकिन वो सेल्फी वाले जो थे, भाई कोई इधर से सेल्फी, हट जाओ भाई मैंने सेल्फी लेनी है, हट जाओ। सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ये सेल्फी माफिया जो है ना हमारे पीटीआई में, सबसे पहले इनको ठीक होना चाहिए, ये सेल्फियों से दूर होना चाहिए। भाई पहले खान साहब को निकालो। हम आपके साथ वादा करते हैं कि आप अली अमीन के साथ, अली अमीन गंडापुर के साथ, शेर अफजल मरवात के साथ, जिसने जितनी वीडियोस 1 घंटे की वीडियो बनानी है, हम वादा करते हैं हम इनकी वीडियो बनाएंगे। भाई 1 घंटा बैठे रहे उनके साथ अपनी वीडियो बनाए, लेकिन सबसे पहले खान साहब की रिहाई जरूरी है, वो रिहा करें खान साहब को। उसके बाद भाईजान आपकी वीडियोस और आपके टिकटॉक्स का, अभी अगर आप टिकटॉक वाले सिर्फ टिकटॉक और वीडियोस के लिए आते हैं, फिर तो खान साहब रिहा नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया जी। अली अमीन गंडापुर साहब से है, शेर अफजल मरवत साहब हैं, हमाद अजहर साहब हैं, जितनी भी हमारी शेर क़यादत अफजल है। को तो रहने ही नहीं दिया जा रहा, नहीं, उनके लिए तो अभी भी वार्निंग कॉल है। नहीं जी, कोई वार्निंग कॉल नहीं है। मैं देखो जी, मैं पार्टी ओहदों पे बिलीव नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा खान की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद करेगा वो हमारे सरों का ताज है। बिस्मिल्लाह आगे आए, शेर अफजल मरवत आए। मरवत साहब हमारे साथ वादा कर चुके हैं कि खान की रिहाई के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारा पास, जी। ठीक है। वो खान की रिहाई के लिए बहुत बड़ी तहरीक शुरू करेंगे और हम उनको अपने साथ लेके चलेंगे। वो हमारे सीनियर रहनुमा अली अमीन गंडापुर साहब से कंप्रीहेंसिव मीटिंग होगी, उसके बाद उनके लाहे अमल देंगे भी, उनसे लेंगे भी इंशाल्लाह। खान साहब के लिए क्या कर सकते हैं? खान साहब के लिए हम खान साहब को बाहर निकाल के इस मुल्क पे वजीर आला बना के उनको पूरी चीज़ें दे के फिर अपनी ज़िंदगी के दूसरे कामों में वापस जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, खान साहब के साथ आपकी मुलाकात भी हुई होगी, तो खान साहब के साथ ऐसी क्या चीज़ है कि उनकी पर्सनालिटी में ऐसी क्या चीज़ है कि हर कारकुन जो है वो लड़ने मरने के लिए तैयार होता है? देखिए जी, हर चीज़ के लिए जब आपके चेहरे पे नूर आता है ना, तो वो आपने कुछ नेकी की हो ना, तो उसके बदले में आता है। ठीक। दो चीज़ें हैं, या आप अपनी ज़ात के लिए करें या अपने मुल्क के लिए करें। खान साहब ने जो किया या आप इंसानियत के लिए करें। खान साहब ने पाकिस्तान, उम्मत मुस्लिमा और उससे भी बढ़ के इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए हज़ारों बार काम किया है। प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में इंसानों को रिलीफ दिलवाया। जैसे कोरोना में 60 गरीब ममालिक के लिए उनकी आवाज़ बुलंद की कि इनको कर्ज़ों में रिलीफ दिया जाए, कारोबार तबाह है, इनको स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ लेके गए। उसके बाद उन्होंने अपने बीवी बच्चे, जमाइमा खान की तकरीबन को 15-20 बिलियन डॉलर की उस वक्त की पाउंड्स की प्रॉपर्टी को छोड़ा है। उसके बाद आज 200 मुकदमे, वो बंदा 71 साल 11 मंथ की एज तक एक भी मुकदमा नहीं है। 72 साल में 220 प्लस केसेस, उनके अंदर कोई 1000 से ज़्यादा दफात, उन मुकदमों में 1000 से ज़्यादा दफात उनको फेस कर रहे हैं बेगुनाह। आज एक बयान दे, एक बार 2 साल का विज़र बाहर निकालने, हर चीज़ साफ आते, यहाँ पे वज़ीर आला भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। तो खान साहब की शख्सियत में उनकी कुर्बानियाँ, उनकी कुर्बानियों का जो नूर अल्लाह पाक ने उनके चेहरे पे डाला हुआ, उनकी जिसामत में, उनकी आवाज़ में जो बरकत दी है, वो चीज़ें लोगों को मुतासिर करती हैं जो अल्लाह पाक ने उनको नूर दिया हुआ। बहुत शुक्रिया। हमारा एक ही बात, ये जितने जहांगीर भाई ने तो तफसील से बात की है, हम एक ही बात करते हैं, हम खड़े हैं खान साहब के गैरत के साथ खड़े हैं। उसने जो गैरत दिखाई है, हमने वो गैरत इधर घुसा लिया कि बस गैरत के साथ खड़े। बाकी खान साहब जो करते हैं, खुदा ना जैसे खास्ता करते हैं, आपको नुकसान हो सकता है अगर आप इतनी सख्त सोचते हैं। भाईजान गैरत ऐसी चीज़ है कि जब आपको जान की परवाह हो जाए, फिर आप गैरत नहीं कर सकते हो। गैरत में सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि आपको जान की परवाह नहीं करनी होगी। जान दे के, जान ले के, न जान देने की परवाह होगी न जान लेने की। ये तो खान साहब का इतना बड़ा ज़र्फ है कि वो तो जान लेने की बात ही नहीं करता, वो हमेशा में पुरअमन करता है, कुर्बानी की बात करते हैं। वो कुर्बानी की बात करते हैं। एक दफ़ा खान साहब, हम तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, खान साहब के हुक्म पर हर कुर्बानी के लिए तैयार है। एक दफ़ा खान साहब हुक्म करके दिखाए कि ये पकड़ो इनको, तो फिर देखिए क्या होता है। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हिजरत कामरान साहब, जो सवाबी इंटरचेंज पर धरना है वो इनका कारनामा है और ये हकीकी आज़ादी टाइगर्स के प्रेसिडेंट हैं। इधर मेरे साथ मौजूद हैं साबका MPA के उम्मीदवार हैं जिन्होंने लाहौर में इलेक्शन लड़ा था, इमरान खान साहब के दोनों बहुत बड़े आशिक हैं। और डी चौक, जब सब बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तेरे इश्क ने हमें अनमोल कर। ठीक है, तो खान साहब के लिए और पाकिस्तान के लिए जो हमारा इश्क है, मोहब्बत है, खान साहब पाकिस्तान के लिए, हम खान साहब और पाकिस्तान दोनों के लिए अपनी जान कुर्बान करने से नहीं डरते। पाकिस्तान की खिदमत हमारी आर्मी भी कर रही है, हमारी पुलिस भी कर रही है, हमारी सारे पाकिस्तानी महकमे कर रहे हैं और हम भी वही काम कर रहे हैं। बस उनको हमें समझने की ज़रूरत है। वो तनख्वाहें लेके, पैकेजेस लेके कर रहे हैं, हम फी सबीलिल्लाह उनकी मदद कर रहे हैं। ज़बरदस्त। लास्ट में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि वही मैंने सवाल किया हिजरत कामरान साहब से, सवाबी धरने में आप भी मौजूद होते हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपके पास अगर कोई आए तो क्यों आए? क्योंकि आपके पास खुद खाने के पैसे नहीं होते मोस्टली, क्योंकि आपका ये नहीं कि कोई तंज कर रहा, खुदा न खास्ता, मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं है और बगैर सपोर्ट के आप खुद साख्ता तौर पर वहाँ पर मौजूद हैं। तो आपके पास अगर कुछ कारकुन आए 10, 20,
25, तो आप उनको वेलकम उस तरीके से नहीं कर सकते, आप उनकी ज़रूरियात जो है वो पूरी नहीं कर सकते, तो वहाँ पर लोग क्यों आएँ? और ऐसी सूरत में कुछ ओवरसीज़ या कुछ साहिब सरवत लोग जो हैं उनसे क्या गुजारिश करेंगे कि वो आपको हेल्प आउट करें? देखिए जी, मेरा बड़ा सिंपल सा मैसेज है, हमारे पास जो साथी आए हैं या जो आना चाहते हैं वो पाकिस्तान के लिए आए, हकीकी आज़ादी के लिए आए, ठीक है, अपनी मदद आपके तहत आते हैं। हम देखें रिज़्क का वादा अल्लाह का है, बेशक। ठीक है, जो वहाँ पे आता है वो खाना खा के सोता है, वो अच्छी जगह पे सोता है, खाना भी 3 टाइम का नहीं, चलो 2 टाइम का या 1 टाइम का खाता ही है, ठीक है। हमारे पास कोई बंदा इस लालच से ना आए हम उनको वीआईपी प्रोटोकॉल देंगे, हम उनको वहाँ पे लेग पीस खिलाएंगे, हम उनको बीफ मटन, नहीं, जो चीज़ हम खाएंगे इंशाल्लाह वो उनको भी खिलाएंगे। दूसरी असल में बात, सम टाइम आप भी कुछ नहीं खा रहे होते। देखें ये हमारा और अल्लाह के दरमियान का मामला है, जो हमारे पास आता है उसको हम खिलाते हैं, जब भी कोई बंदा आता है उसको हम खिलाते हैं, बेशक हम खुद भूखे रह जाए हम उसका अरेंज करते हैं, बेशक हम वो डेबिट लें क्रेडिट लें, किसी से पकड़ें, क्या करें जो और चीज से गुजारिश करेंगे सर कि आपको हेल्प आउट किया जाए। देखिए जी, गुजारिश किसी से नहीं है, सबको पता है जो भी मामला है, किसी से कोई गुजारिश नहीं है, अल्लाह मददगार है, अल्लाह हामी नासिर है हमारा, किसी के सामने ना कभी हमने हाथ किया ना हमें हाथ करने की जरूरत। पहले भी जो ओवरसीज टीमें चली थी वो खुद हमें ये धरना लगाने पे लेके आई, हमने उनसे नहीं कहा, वो खुद लेके आए थे, किसी ओवरसीज से कोई गुजारिश नहीं है, कोई नहीं है, जो करना चाहता है वो डायरेक्ट राब्ता करे, उनके लिए हम कुछ बात भी करेंगे, कुछ हमारी भी एसओपीज हैं, हमको मांगने वाले तो नहीं है ना, Definitely. ठीक है। अगर आप लोग पीटीआई को फंडिंग करते हैं तो उसमें भी आप लोग इसलिए करते हैं कि पीटीआई पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए, अमन के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, इकोनॉमी के लिए एक बेहतर जमात है, तो हम लोग उस खान के लिए काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान का वाहिदा नुमाइंदा है। बहुत शुक्रिया जी नाजरीन। तो अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और फिर बार बार ये कहेंगे कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी जहांगीर अकरम साहब का उम्मीदवार सूबाई असम्बली पीटीआई के, और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं हकीकी आज़ादी टाइगर्स के प्रेसिडेंट हैं। तो नाजरीन, इनसे आपकी बातचीत भी आपने सुनी, और ये वाहिद कारकुन हैं कि इनको 1 महीना जेल में रखा गया और हुकूमत ने ये कोशिश की कि ये डर जाएं, भाग जाएं और दोबारा जो है वो किसी भी एहतजाज में शामिल ना हो, लेकिन इनका हौसला मजीद बढ़ता है। पता नहीं क्या वजह है, इनकी जो एनर्जी के लिए इन पर तशद्दुद होता है तो इनको मजीद एनर्जी आती है, जब ये जेल में रहते हैं तो इनको मजीद एनर्जी मिलती है, मुझे समझ नहीं आती। आपने सोचना है। फरहाद खान को मेरे मेहमानों के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।